गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका बायो की कक्षा में। और जैसा कि पता है बच्चों आपको कि अपनी जो कक्षा चल रही थी वो अपन बात कर रहे थे, प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट की बात कर रहे थे। और प्लांट फिजियोलॉजी में जो अपना चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है प्लांट वाटर रिलेशन। ठीक है, ये पांचों जो चैप्टर है वो चल रहा है। तो इसमें आपको पता होगा बच्चों, पिछली कक्षा में अपन ने जो बात की थी वो अपन ने ऑस्मोसिस के बारे में बात की थी। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या होती है, और ऑस्मोसिस को अपन ने एक थिसेल फनल एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसका प्रेजेंटेशन भी किया था उसका। ठीक है, उसका एक्सपेरिमेंटल जो डिक्लेरेशन है वो किया था उससे, थिसेल की एक्सपेरिमेंट से। उसके बाद अपन ने उसके इम्पोर्टेंस की बात की थी, मैंने 5 जो इम्पोर्टेंस बताए थे। ठीक है, आपने याद किए होंगे, लर्न किए होंगे। जो ऑस्मोसिस की बात है, ऑस्मोसिस के मैंने 5 जो इसके इम्पोर्टेंस बताए थे, ऑस्मोसिस के क्या इम्पोर्टेंस है। और अब बात करते हैं तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसमें बच्चों वो आता है आपके प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है एंड डीप्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, ये दो टर्म्स क्या होती है, फिर इसको ऊपर एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी समझेंगे। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस डीप्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। तो बच्चों प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, सबसे पहले तो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है देखो कि प्लाज्मोलाइसिस का मतलब है कि जब किसी कोशिका को व्हेन वी पुट ए सेल इनटू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, व्हेन वी पुट ए सेल into a hypertonic solution. Hypertonic solution means क्या होता है, solution which have the higher concentration than the cytoplasm. Hypertonic solution. What we happen, क्या घटित होगा, क्या समझते हो। तो जब किसी कोशिका को अपन हाइपरटोनिक सेल कंसेंट्रेशन जो सॉल्यूशन वाला है, हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन है उसके अंदर पुटअप करते हैं तो क्या होगा, तो वाटर एग्जिट आउट फ्रॉम द सेल टुवर्ड्स द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ द ऑस्मोसिस। तो उससे क्या होगी, जो सेल होगी उसका जो साइटोप्लाज्म होगा कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म बिकम कंस्ट्रिक्टेड एंड सिचुएटेड मिडिल ऑफ द सेल। दिस टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। देखो अब मैं एक इसको समझाता हूँ आपको एक सिंपल भाषा में कि देखो ये ठीक है, ये क्या है, ये एक जल पात्र है। ठीक है ना, वाटर के लिए कोई बीकर है वाटर का, इसके अंदर जल भरते हैं। जल क्या, इसके अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भरेंगे। इसके अंदर क्या भरेंगे अपन, ये जो सॉल्यूशन भर रहे हैं इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा है अपन ने, ये कौन सा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब इसके अंदर एक सेल को डालते हैं, एक सेल को, ये सेल, अब क्या होगा देखो, दिस इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड दिस इज सेल। व्हेन वी पुट ए सेल इनटू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, तो इसमें डिफरेंस है, कंसंट्रेशन में डिफरेंस है दोनों की। हाइपरटोनिक का मीन्स क्या होगा, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, ये तो इसमें क्या होगा कि इसकी जो कंसंट्रेशन है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो इसकी इस साइटोप्लाज्म कंसंट्रेशन से ज़्यादा है। ठीक है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो इस साइटोप्लाज्म कंसंट्रेशन से
ज़्यादा है, ठीक है, इसकी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या होगा कि अपन जैसे ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता था बच्चों, ऑस्मोसिस के अंदर वाटर या सॉल्वेंट फ्लो होता था फ्रॉम देयर लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, या अपन दूसरी शब्दों में बात करें तो मतलब सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन टू सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो सॉल्वेंट होता है मूव होता है, सॉल्वेंट मूव फ्रॉम सॉल्वेंट या देयर हायर कंसंट्रेशन टू सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन। तो सॉल्वेंट मूव करता है तो वाटर मूव करता है तो अपनी उच्च सांद्रता से अपनी निम्न सांद्रता की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो इसमें देखो कि अब इसमें दोनों में सांद्रता है, कंसंट्रेशन में डिफरेंट है, सॉल्यूशन की दो कंसंट्रेशन उनमें डिफरेंस है। तो ये मैं कह रहा हूँ ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये कम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। ये और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, तो इससे क्या होगा, वाटर जो होगा वो इसके अंदर आएगा, वाटर होगा वो किसके अंदर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। H2 निकल के आ जाएगा, H2 निकल के कहाँ आ जाएगा, H2 निकल के कहाँ आ जाएगा, H2 निकल के किसमें, इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आ जाएगा। इससे क्या होगा बच्चों, देखो इससे क्या होगा कि इससे देख नेक्स्ट कंडीशन की बात करें, इसे नेक्स्ट कंडीशन की बात करें ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी इसमें देखो, तो इससे क्या हो जाएगा, वाटर सारा का सारा जो कोशिका है, सेल है, सेल से वाटर सारा का सारा निकल के किसके अंदर चला जाएगा, सारा का सारा जो वाटर निकल के कहाँ चला गया, इस सॉल्यूशन के अंदर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से हुई। तो सेल क्या होगी, सेल जो होगी वो फ्लैसिड हो जाएगी, क्या होगी इस प्रकार से, सेल जो होगी वो किस प्रकार से, इस प्रकार से फ्लैसिड हो जाएगी, इस प्रकार से सूख जाएगी। और जो इसका जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, कंस्ट्रिक्ट होकर एक जो पॉइंट होगा मिडिल के अंदर इस प्रकार से चेंज हो जाएगा, है ना। तो साइटोप्लाज्म अब सारा का सारा पानी निकल गया, तो जो साइटोप्लाज्म का बिकम मोर कंसंट्रेट हो गया, मतलब जो गहरा धब्बा सा यहाँ पे अंदर अंदर से पानी पानी सारा निकल गया। ये कंडीशन वैसी है जैसे अंगूर, ये अंगूर है, अंगूर से किशमिश बनती है, अंगूर से किशमिश बनती है बच्चों, अंगूर से किशमिश बनती है, वो सेम ही कंडीशन यहाँ पे हो रही है। जैसे अंगूर है, अंगूर से किशमिश बनती है, तो वैसे कंडीशन वैसे होती है ना, जैसे इसमें क्या पहले अंगूर खुला होता है, अब इसे किशमिश बनूंगी मतलब श्रिंक होगी, ठीक है। तो सेल की श्रिंक होगी, है ना, और इसका जो साइटोप्लाज्म मोर कंसंट्रेटेड हो गया और गहरे धब्बे के रूप में मिडिल में सिचुएटेड हो गया। तो इस टाइप की जो सेल्स होती है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलेंगे। और जो ये प्रोसेस है, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बच्चों, प्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बच्चों, प्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस के अंदर क्या हुआ है बच्चों, जब अपने सेल को किसी हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, है ना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, तो सेल से जो वाटर होता है वो कहाँ एग्जिट होता है, एग्जिट होकर किस में चला जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन चला जाता है। उससे क्या होता है, सेल होती है वो श्रिंक हो जाती है, सेल श्रिंक हो जाती है, उसका साइटोप्लाज्म मोर कंसंट्रेट हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है साइटोप्लाज्म, और एक मिडिल के अंदर एक स्पॉट के रूप में दिखाई देता है। मतलब क्या होता है, एक स्पॉट से बन जाएगा, इस मिडिल में सिचुएटेड हो जाएगा सारा का साइटोप्लाज्म गड्ढा होके, तो उसको क्या बोलेंगे, इस सेल को प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे। तो ये इजी है बच्चों, ये हो गया प्लाज्मोलाइसिस की बात होगी। अब बच्चों बात करते हैं डी प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। देखो ये तो हो गया प्लाज्मोलाइसिस। तो इसमें क्या होता है बच्चों, एक अवस्था होती है, मतलब वाटर जब बाहर निकलना चालू होता है इससे, देखो वाटर जब इससे बाहर निकलना चालू होता है तो एक इंसिपिएंट अवस्था आती है, प्रारंभिक प्लाज्मोलाइज्ड सेल, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइज्ड सेल। इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स का मतलब होता है जब स्टार्ट होता है, मतलब क्या होता है, जब प्लाज्मोलाइसिस स्टार्ट होता है, पानी निकलना चालू होता है, मतलब शुरुआत हुई है। इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइज्ड सेल मतलब क्या, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइज्ड सेल वो है जब इसमें से पानी निकलना चालू हुआ है और पानी निकलने की शुरुआत हुई है। तो पानी निकलने की जब शुरुआत हुई है तो उसको स्टेज को क्या बोलेंगे, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलेंगे। अब इस इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स है, इस इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइज्ड सेल को यदि अपन किसी प्योर वाटर बीकर के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, प्योर वाटर या सॉल्वेंट जो है, लो कंसंट्रेशन सॉल्वेंट है, उसके अंदर अपन ने इसको डाल दिया, किसको, जो इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स है, इसी कंडीशन में ये वाटर है,
वाटर है, प्योर वाटर, ये लिख देता हूँ वाटर है। तो इस इंसिपिएंट सेल को अपन ने किस में डाल दिया, प्लाज्मा, मतलब थोड़ा सा पानी निकलना चालू हुआ था, इसमें शुरुआत हुई थी, ठीक है, शुरुआत हुई थी। इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स का मतलब वो इसमें से पानी निकलना चालू हुआ था, ठीक है ना। इसमें से एक्सोस्मोसिस की जो प्रक्रिया हुई थी वो चालू हुई थी ऑस्मोसिस के द्वारा। तो इसमें से अपन ने इसको सेल को रख दिया, ये जो सेल थी ये, ठीक है, ये कौन सी सेल है, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स है, ठीक है, इसको रख दिया। तो अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा, क्यों, तो ये क्या है, प्योर वाटर है, ये क्या है, प्योर वाटर है, और ये क्या है, सेल है। तो सेल के इसके अंदर जो सॉल्यूशन है, सेल का अंदर सॉल्यूशन है, उसकी पानी से तो कंसंट्रेशन ज़्यादा ही है। सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसकी कंसंट्रेशन पानी से ज़्यादा ही है, ये पानी है ना, वाटर है। इस वाटर से तो इस सेल का जो सॉल्यूशन है अंदर, या जो साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा ही है। तो इसमें पानी किधर इंटर करेगा, सोचो, अब पानी की मूवमेंट किधर होगी, पानी की मूवमेंट किधर, पानी अपनी अधिक कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन जाता है। पानी कंसंट्रेशन यहाँ वाटर है, प्योर वाटर है, मोर कंसंट्रेशन, यहाँ कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, वाटर कम है। तो पानी क्या करेगा, इससे अंदर प्रवेश करेगा, एंडोस्मोसिस होगा यहाँ पे। वाटर क्या करेगा, सेल के अंदर प्रवेश करेगा, अंदर प्रवेश करेगा। तो बच्चों क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज के अंदर क्या होगा, देखो, अगली स्टेज में क्या होगा, क्या हुआ, अगली स्टेज में क्या हुआ बच्चों, देखो, सेल बिकम टर्गिड, ठीक है, सेल क्या हो जाएगी, वापस टर्गिड हो जाएगी, सेल टर्गिड, टर्गिड का मतलब क्या होता है बच्चों, फूलना। सेल होगी वापस क्या हो जाएगी, टर्गिड हो जाएगी, सेल बिकम टर्गिड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डी प्लाज्मोलाइसिस। इस प्रक्रिया को बच्चों क्या बोलते हैं, डी प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। इस प्रक्रिया को बच्चों क्या बोलते हैं, डी प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, समझ गए, ठीक है। ये होगी प्लाज्मोलाइसिस एंड डी। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या है, सेल से पानी का बाहर निकलना, है ना, सेल का सिकुड़ना, सेल का, है ना, फ्लैसिड हो जाना, फ्लैसिड मतलब सलत हो जाना। और डी प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है जब किसी कोशिका को, इसी इंसिपिएंट जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स है उसको अपने वाटर के अंदर रखते हैं, वाटर कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है, सेल के अंदर प्रवेश करता है, इंटर इनटू द सेल, वाटर इंटर इनटू द सेल एंड सेल बिकम टर्गिड, वापस क्या होती है, फूल जाती है ना, टर्गिड होती है। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, डी प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, डी प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, है ना। ये देखो यहाँ पे थोड़ा मैं लिखा था आपको, ये डी प्लाज्मोलाइसिस लिखा है मैंने यहाँ पे, है ना, डी प्लाज्मोलाइसिस। ये वाटर का, इससे क्या होगा, डी स्टेज में होगी, सेल होगी, मोटी होगी, है ना, इसको क्या बोलेंगे, डी प्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे, ठीक है। अब बच्चों इसका अपने डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, है ना, इसका अपन डेमोन्स्ट्रेशन करें। तो डेमोन्स्ट्रेशन एक अपन जो प्लांट है उसकी लीफ लेके करेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस। तो डेमोन्स्ट्रेशन किससे करते हैं, एक प्लांट है उसका नाम है रोइया डिस्कलर, रोइया डिस्कलर, ठीक है, रोइया डिस्कलर। इसकी जो प्लांट है इसकी जो लीव्स होती है वो क्या होती है, पर्पल होती है, लीव्स जो होती है पर्पल होती है। तो इसकी अपन क्या करेंगे, रोइया जो डिस्कलर जो प्लांट है इसकी अपन क्या लेंगे, लीफ लेंगे, लीफ लेंगे। और बच्चों पता ही आपको, लीफ जो होती है उसकी दो सरफेस होती है, एक अपर एपिडर्मिस होती है, एक लोअर एपिडर्मिस होती है। तो इसके अपन स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाएं कि इस लीफ का सेक्शन काट के देखें, ठीक है। तो ये अपर एपिडर्मिस है, ये अपर एपिडर्मल सेल्स है, और ये जो है लोअर एपिडर्मल सेल्स,
ये पेरेन्काइमा सेल्स है जो स्पंजी और कैल्शियम प्रकार की होती है। मान लो लीफ का सेक्शन मैंने बताया, बुक में कहीं नहीं दे रखा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये जो ऊपर मैंने बनाई है ये अपर एपिडर्मिस है। ये जो है लोअर एपिडर्मिस। अपन को करना क्या है बच्चों, अपन को लोअर एपिडर्मिस का एक टुकड़ा लेना है। ये टुकड़ा ले लिया, लोअर एपिडर्मिस का एक टुकड़ा लिया, लोअर एपिडर्मिस का एक टुकड़ा ले लिया, इसके दो भाग कर लिए, इसके दो भाग कर लिए, ठीक है। एक तो मैंने टुकड़ा ये ले लिया और एक टुकड़ा ये ले लिया लोअर एपिडर्मिस। ये किस कलर के होते हैं बच्चों, पर्पल कलर के होते हैं, ठीक है। इसके दो टुकड़े कर लिए, रोयाडिस कलर की लोअर एपिडर्मिस की जो टुकड़ा लिया, एक सेक्शन काटा, उसमें से दो उसके सेल्स ले लिए, ठीक है। दो सेल्स ली, एक सेल्स ये है और एक सेल्स ये है, ठीक है। ये किस कलर की थी, पर्पल, पर्पल कलर ब्लू कलर होता है, जैसे बैंगनी कलर होता है, सॉरी, है ना। तो उस कलर की ये लोअर एपिडर्मिस होती है। तो इसको डेमोन्स्ट्रेशन किसका कर रहे हैं, अपन डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं प्लाज्मोलाइसिस का और डीप्लाज्मोलाइसिस का। तो अपन लोग क्या करेंगे बच्चों, जो एक सेल्स है, ठीक है, ये जो सेल है इसको तो अपन ने किस में डाल दिया, वाटर के अंदर डाल दिया, ये वाटर है ना, वाटर और ये सेल, ठीक है। एक सेल को अपन ने लिया और शुगर सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, ये सेल को लिया, है ना, ये सेल लिए अपन ने और इसको सेल को अपन ने कहाँ पे डाला है, शुगर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। ये शुगर सॉल्यूशन के अंदर ये सेल्स को रख दिया, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन के अंदर रख दिया, ये है शुगर सॉल्यूशन। अब बच्चों क्या होगा, ठीक है, ये सेल है, देखो क्या होगा, जो यहाँ पर जो सेल अपन ने शुगर सॉल्यूशन के अंदर जो सेल डाली है, ठीक है, जो शुगर सॉल्यूशन के अंदर जो सेल डाली है, देखो, है ना, तो उससे क्या होगा, ऑस्मोसिस के नियम से वाटर क्या होगा, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन मोर कंसंट्रेशन देयर साइटोप्लाज्म, शुगर सॉल्यूशन हैव द मोर कंसंट्रेशन देयर द साइटोप्लाज्म। तो इससे क्या होगा कि H2 के मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे, शुगर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, H2 के मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे शुगर के अंदर। और इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जो नेक्स्ट कंडीशन अपन बात करें, यहाँ बना देता हूँ मैं, ठीक है। इससे नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी कि जो अपन ने जो सेल्स डाली थी इसके अंदर, वो क्या होगी, जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे ज़्यादा गहरे कलर के स्पॉट हो जाएगा, उसका जो प्रोटोप्लाज्म बिकम मोर कंडेंस, ठीक है, उसका जो प्रोटोप्लाज्म होगा, है ना, जो अपन ने शुगर सॉल्यूशन के अंदर सेल्स डाली है, वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी, और उसका जो प्रोटोप्लाज्म होगा, ये जो सेल्स की मान लो ये वो सेल, ये मोर श्रिंक होगी, ठीक है, श्रिंक होगी, देखो, और श्रिंक होगी, इसका जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्लाज्मोलाइसिस होगा ना, प्लाज्मा में वाटर बाहर निकला और सेल बिकम कंडेंस एंड साइटोप्लाज्म आल्सो बिकम कंडेंस एंड कंस्ट्रिक्ट इनसाइड द सेल, ठीक है, जमा हो गया छोटे स्पॉट्स के रूप में, तो इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस सेल्स बोलेंगे। अब इसको यदि अपन प्योर वाटर के अंदर डाल देते हैं, इस कोशिका को, इस सेल्स को उठा के वापस, इस सेल्स को उठा के वापस कहाँ पे डाल दिया अपन ने, इस सेल्स को उठा के वापस प्योर वाटर के अंदर डाल दिया, प्योर वाटर सेल्स के अंदर क्या होगा कि ये वाटर क्या इसके अंदर प्रवेश करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, तो क्या होगा, वाटर इसके अंदर एंटर करेगा और सेल क्या हो जाएगी, सेल क्या हो जाएगी, सेल क्या हो जाएगी बच्चों, सेल बिकम टर्गिड, सेल बिकम टर्गिड। तो सेल क्या हो जाएगी बच्चों, टर्गिड हो जाएगी, फूल जाएगी, है ना, ये सेल होगी, टर्गिड हो जाएगी। और यहाँ पर जो कलर होगा, जो यहाँ पर जो कलर था, रोई या डिस्कलर जो लीफ का जो कलर था, ठीक है, उसकी तुलना में यहाँ का जो कलर होगा वो ज़्यादा हल्का हो जाएगा, क्योंकि उसमें पानी चला गया ना, पानी चलने से जो कलरेशन होगा वो कलर होगा वो थोड़ा लाइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो वाटर डिजोल्व हो गया, इसका साइटोप्लाज्म के अंदर क्या वाटर इंटर कर गया, वो अंदर जाकर डिजोल्व कर लिया उसको, तो कलर होगा लाइट हो गया। तो इसको दोनों चीज़ों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ये तो गहरा स्पॉट दिखेगा, क्योंकि इसमें पानी दिखेगा नहीं, केवल ये जो इसका जो साइटोप्लाज्म है वही कंडेंस हुआ वो दिखेगा, ठीक है। और इसको जो माइक्रोस्कोप के नीचे अपन ऑब्जर्व करेंगे
इसको जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, लाइट मतलब जो कलर पर्पल कलर का लाइट हो जाएगा, इसके अंदर गहरा स्पॉट दिखेगा। तो ये तो प्लाज्मोलाइज कंडीशन है, और ये जो कंडीशन है ये डीप्लाज्मोलाइज कंडीशन है। जब इसी सेल्स को अपन यहाँ पे डाल देते हैं, इसी सेल्स को यदि प्योर वाटर के अंदर डाल देते हैं, ये सेम चीज़ घटना इसके साथ भी घटित होगी। तो इसको तो बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस, और ये जो कंडीशन है ये है प्लाज्मोलाइसिस। ये जो कंडीशन है वो बच्चों कौन सी है, प्लाज्मोलाइसिस। तो बच्चों अपन ने अभी इसी कक्षा के अंदर जो बात करी है वो प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस की बात करी है, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस की बात अपन ने यहाँ पर करी है ना। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि किसी सेल्स को जब अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उस सेल्स से जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो मूवमेंट करते हैं टुवार्ड्स द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और वाटर मॉलिक्यूल एग्जिट आउट हो जाते हैं कहाँ से, साइटोप्लाज्म से। और जो साइटोप्लाज्म होता है सेल्स का प्रोटोप्लाज्म होता है बिकम मोर कंडेंस, ठीक है, कंडेंस हो जाता है। तो इस कंडीशन को अपन बच्चों क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों, अपन इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। और जब प्रारंभिक जो स्टेज होती है, इंसिपिएंट जो स्टेज होती है, इंसिपिएंट स्टेज मैंने बताया था, इंसिपिएंट स्टेज में जो प्रारंभिक प्लाज्मोलाइसिस अवस्था होती है इंसिपिएंट स्टेज, उसमें यदि सेल्स को उठा के अपन प्योर वाटर या सॉल्वेंट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे तो क्या होगा बच्चों कि जो आपके सेल्स थी उसमें एज ऑस्मोसिस के नियम के अनुसार एंडोस्मोसिस की प्रक्रिया होगी। एंडोस्मोसिस की प्रक्रिया होगी तो वाटर क्या करेगा, सॉल्वेंट से या प्योर वाटर से सेल के अंदर इंटर करेगा वाटर एंडोस्मोसिस थ्रू, और सेल बिकम टर्गिड हो जाएगी, फूल जाएगी ना, और सेल फूल जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, डीप्लाज्मोलाइसिस कंडीशन कहते हैं। तो बच्चों इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन अपन ने किया है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन अपन ने जो किया है वो किससे किया है, रोलिया डिस्कलर जो प्लांट लिया है। रोलिया डिस्कलर प्लांट क्यों लिया है, जिसकी पत्तियां होती है पर्पल कलर की होती है, बैंगनी कलर की होती है, ताकि अपन क्या हो सके इनको आइडेंटिफाई कर सके, है ना। इसे रोलिया डिस्कलर कलर क्यों लिया है अपन ने, इसलिए लिया है ना कि इसकी जो पत्तियां होती है बच्चों वो बैंगनी कलर की होती है। और लोअर एपिडर्मिस को अपन लिया है, देखो लोअर एपिडर्मिस ली थी, याद रखना है, रोलिया डिस्कलर प्लांट की लोअर एपिडर्मिस 2 सेल्स ली, एक सेल्स को प्योर वाटर के अंदर डाला, प्योर वाटर के अंदर डाला वो उसको फूल गई, क्यों, क्योंकि जो सेल का कंसंट्रेशन था सोल्यूशन साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, प्योर वाटर का कम था, इसलिए वाटर कहाँ इंटर किया, वाटर कहाँ इंटर किया, वाटर जो सॉल्वेंट था वाटर से कोशिका के अंदर इंटर, एंडोस्मोसिस हुआ, सेल बिकम टर्गिड होगी, ठीक है। इसको वजह डीप्लाज्मोलाइसिस हो गया यहाँ पर कंडीशन। और दूसरी कंडीशन जहाँ पर जो कोशिका को शुगर सॉल्यूशन के अंदर डालता है या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालता है, शुगर सॉल्यूशन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वाली जो कोशिका थी वो बिकम फ्लैसिड, वो क्या होगी, श्रिंक होगी, उसमें जो साइटोप्लाज्म मोर कंडेंस हो गया, मोर कंडेंस हो गया मतलब गाढ़ा हो गया, गाढ़ा होकर एक अंदर मिडिल साइड में सिचुएटेड हो गया या स्टेबलाइज हो गया ना। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स बोलते हैं, इस टाइप को प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स बोलते हैं, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। जब प्लाज्मोलाइज्ड सेल को अपन प्योर वाटर या सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो ये प्रक्रिया होती है, वो वापस पानी उसके अंदर एंडोस्मोसिस के थ्रू इंटर करता है और वापस कोशिका होती है फूल जाती है। इसका एग्जाम्पल जैसे अंगूर अंगूर से किशमिश बनता, प्लाज्मोलाइसिस। किशमिश को वापस पानी के अंदर भिगो, है ना, किशमिश को वापस पानी के अंदर भिगो, वापस क्या किशमिश फूल जाती है, वो क्या डीप्लाज्मोलाइसिस हो गया, है ना। तो प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या, वापस श्रिंक होना, और श्रिंक को जो वापस पानी के अंदर डालते हैं, श्रिंक सेल है उसको वापस पानी के अंदर डालते हैं और वापस फूल जाती है, उसको क्या बोलते हैं, डीप्लाज्मोलाइसिस की कंडीशन हो जाती है। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना बहुत है, ठीक है, क्योंकि अब टाइम कम बचा है, अपना नेक्स्ट टॉपिक इसमें चालू नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आज की कक्षा में इतना बहुत है, ये अपन इस कक्षा में प्लाज्मा डीप्लाज्मोलाइसिस को आप अच्छे से पढ़ो, उसका जो रोलिया डिस्कलर वाला एक्सपेरिमेंट है उसको अच्छे से पढ़ो। कोई दिक्कत है हो, समझ में नहीं आए तो आप ज़रूर मुझे मैसेज करो, ताकि अपन उसमें और अच्छे से करेंगे, है ना। अब इसके बाद जो अगले जो अपन टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर डेवलप इनटू द सेल, इनसाइड द सेल, बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाला है ना। इसलिए अभी अपन चालू नहीं करते, अगली क्लास में अभी चालू करते हैं, अगली क्लास में पढ़ेंगे, ताकि इसमें अपन को ज़्यादा समझ आए कि उसमें ऑस्मेटिक प्रेशर आ जाएगा, ट्रगर प्रेशर का वाल प्रेशर आ जाएगा, डिफ्यूजन प्रेशर, डेफिशिएंट, ये सारे प्रेशर आएंगे, उनके बीच में आपस में रिलेशन वाले हैं। तो अगली कक्षा में अपन वो पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना बहुत, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।